हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों ने अपने आंसर की से अपनी ओएमआर सीट को मैच कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कितना नंबर आप सभी का आ रहा है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कितना नंबर होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितने नंबर पर मिलेगा। लास्टली और हाईली दोनों की हम बात करेंगे, यानी कि हाईली तो कुछ भी हो सकता है, 120 के अंदर ही रहेगा, लेकिन लास्टली आपके पास कितना नंबर होना चाहिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने परसेंटेज, कितने कितने नंबर पे चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, वो हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी सीनेट, यानी कि यूपी के जो बीएससी नर्सिंग आपने एग्जाम दिया था उसके बारे में। हाईली आपके पास क्या लास्टली कट ऑफ हो सकती है। देखिए, हाईली की अगर हम बात करें तो 116-17 नंबर तो चली ही जा रही है कट ऑफ, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 13 नंबर तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, तो 15 तो एटलीस्ट चली ही जाएगी। यानी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कोई अटेम्प्ट सबका गलत हो जाता है, एक आध क्वेश्चन तो अपनी गलती से भी हो जाते हैं, तो वही आपकी कट ऑफ लगभग जाने वाली है। अब इस बीच में यही कट ऑफ लगभग हर साल जाती है 13-14 की। तो क्या आपके पास नंबर होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ महसूस करें। देखिए, जिन बच्चों का नंबर 100 के आसपास है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, ये नंबर है जिन बच्चों का वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ये नंबर वाली बात करूं कि अगर आपके पास 100 से अगर आप ऊपर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो भी अगर आप 100 के आसपास हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 100 या 80 95 प्लस हैं कह सकते हैं, और अगर आप एससी हैं तो आप भी 90 प्लस हैं, और आप एसटी हैं तो 85 प्लस हैं। यानी कि -5 यहाँ जरूर आप करिएगा। अगर इससे आपका 5 नंबर कम भी है तो भी आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 100% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो खुश हो जाइए, आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जिनका नंबर है ये इससे 5 नंबर कम भी होगा, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन अब इसके बाद वाले बच्चे, क्या उन्हें नहीं मिलेगा सिलेक्शन? क्या होगा इसकी हम बात करते हैं। देखिए, टॉप रैंक वाले बच्चों की तो चॉइस होती है यही केजीएमयू, आरएमएल, एसपीबीजीआई, यूपीएमयू, एमएसएफआई वाली, ठीक है। तो ये बच्चे तो लगभग इतना नंबर आपके पास होना चाहिए, 105 प्लस हो, तब आप इन सारे कॉलेज में, इन सारे कॉलेज में अप्लाई करते हैं और किसी और कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन और ये अगर आप ऐसे हैं तो आपको इन सारे मीडियम रैंक वाले कॉलेज में साथ में कुछ लो रैंक वाले कॉलेज को कॉम्बाइन बना करके कॉम्बिनेशन आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है काउंसलिंग में, क्योंकि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो और साथ में आपको लिंक में, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिखेगा, उस लिंक को जरूर से जरूर आपको फिल करना है। अगर आप अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो, ठीक है, जरूर से जरूर फिल करना है, ताकि हम आपको गाइड कर पाए आपके काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है रिसर्च में, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप सभी को पहले ही चांस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और अपने मनपसंद गवर्नमेंट कॉलेज में आप सिलेक्शन ले लें। और देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो तुरंत आपको जो है सिलेक्शन ले लेना है, दोबारा से ट्राई बार बार नहीं करना है, ठीक है। और अब इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं, देखिए, जिनके पास नंबर है 85 प्लस, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। कितने नंबर हैं? 85। यानी यहाँ भी आपको 5 नंबर 6 नंबर कम करके देखने हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 85 से कम है, अगर आप यहाँ पर हैं 83 84 है, ठीक है, इससे अबव में है 85 प्लस है एससी में, अगर आप यहाँ पर 78 यानी कि लगभग मैं कहूँ 72 प्लस है, यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो लगभग मैं कहूँ 85 आप प्लस हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं लगभग एससी हैं तो ये 80 प्लस है, ठीक है। तो आपको चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, नहीं, बिल्कुल आपको चांसेस हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये मैं कह सकती हूँ कि 50 से 60% के चांसेस आपके पास हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के। और वो भी अगर आप ये गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है इनकी 2nd 3rd राउंड तक यहाँ पर सीटें खाली रहती हैं, और कभी कभी तो 2-4 सीटें जो है मॉपअप राउंड तक मिल जाएंगी आपको, ठीक है।
तो ये ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपका जो है नंबर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप जो है इन सारे में आपको सिलेक्शन ले लेना है। यहाँ पर अगर 85 प्लस यानी कि 87, 88 नंबर आपका है तो आप ज़रूर से ज़रूर इन कॉलेज को अप्लाई करिएगा। इसमें जैसे शाहजहाँपुर का है, अयोध्या का है, बस्ती वाला है, बांदा का कॉलेज है, जैसे आपका आजमगढ़ वाला है, अंबेडकर नगर वाला, इनमें लास्ट में सीटें रह जाती हैं, यानी कि सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में कभी कभी सीटें रह जाती हैं क्योंकि बच्चे छोड़ते हैं, फिर सीटें रह जाएंगी 2-4, फिर आप अप्लाई करेंगे तो में भी आपका चांस है तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शाहजहाँपुर का, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, लगभग हर जगह हर जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे अंबेडकर नगर में, कन्नौज में, बांदा में है, आजमगढ़ में है, फिरोजाबाद में, बांदा में, औराई में, बहराइच में, शाहजहाँपुर में, ये सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें आप अप्लाई करेंगे, यानी काउंसलिंग के टाइम इन सारे कॉलेज को फिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया आपको कैटेगरी वाइज आपकी रैंक लगभग इतनी होनी चाहिए। ये लास्टली रैंक है, यानी लास्ट चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का। ठीक है, अब इससे बहुत ज़्यादा कम है तो वो तो खुदा ना खास्ता चीज़ है तो आपको मिलेगी, नहीं तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी स्कोर मैंने देखिए 90 दिया है। ठीक है, यानी कि अगर आप 88, 89, 90 के आसपास अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 60%, 70% चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, यहाँ से -5, -6 आप कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप काउंसलिंग की तैयारी में जुट जाना है और डॉक्यूमेंट आपको पता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, नहीं है तो वीडियो का लिंक है, आप जरूर से ज़रूर डॉक्यूमेंट के वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मैंने बताया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और साथ ही गूगल फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर जो है फिल करना है। अब इसके बाद आपके पास अगर इससे भी कम नंबर है तो क्या कीजिएगा, तो क्या ही कर सकते हैं हम। देखिए, आपके पास चांसेस है, एक तो ये कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पैसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ पैसा लगता है, 6 से 8 लाख के आसपास आपके पास लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ मैं कहूँगी बेसिकली जो है 6 से कम और 8 लाख लग जाते हैं, ज़्यादा तो 9 लाख 10 लाख लग जाते हैं। जो टॉप रैंक के कॉलेज हैं वो तो 9 लाख 10 लाख पे, 9.5 लाख 10 लाख पे एडमिशन कराते हैं 4 साल का। ठीक है, 4 ईयर का कोर्स है। तो अगर आप इसमें लेते भी हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने घर के आसपास जो है डिस्टेंस पर ही आप अपने ही कॉलेज को सेलेक्ट करें, यानी जो है जैसे 10-20 किलोमीटर पे कॉलेज है तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा उचित है, जाने आने का कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। अगर वहाँ पर रहने लगेंगे तो 7-8 हज़ार आपका 6 हज़ार महीने का खर्च आ जाएगा, और प्लस कॉलेज के और कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं तो बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, जो मुझे बताना है मैंने बता दिया। ये आपके पास अगर इससे आसपास आपकी नंबर है, इससे कम है 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर, तो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, अगर आपने 2 महीने 3 महीने में पढ़ाई की है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, ज़्यादा तैयारी नहीं की है, तो फिर मैं आपको यही सजेशन दूंगी, एक बार अपने आप को तैयारी करके दिखा दीजिए, तैयारी करके देख लीजिए आपकी क्या पोजीशन है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बहुत टफ एग्जाम नहीं है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने 2-3 महीने तैयारी की है, 12th 2026 में आपने फरवरी में दिया, मार्च अप्रैल मई आपने तैयारी की है, या फिर आपने इसके पहले नहीं सोचा था बीएससी नर्सिंग तो केवल 1 साल गैप लिया था, नहीं सोचा आप कुछ और कर रहे थे, 2 महीने की तैयारी की है, तो जैसे इतना दिन वैसे ही मैं कहूँगी कि थोड़ा सा और कर लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में क्या ही एडमिशन लेना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते ही हैं, ऐसा नहीं है सीट खाली रहती, फुल होती ही है, लेकिन मेरा काम है आपको सजेशन देना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोबारा से तो आपके पास है यकीन बैच, इसमें आपको लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास और साथ में क्लास नोट PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज PYQ बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब आपको मिलेगा 100% गवर्नमेंट कॉलेज की जिम्मेदारी के साथ। ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ में अगर आप जो है तुरंत एडमिशन लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर करिएगा, अगर पहले से कभी लॉगिन किया है, रजिस्टर किया तो लॉगिन पे जाइएगा और यहाँ पर आप फिर जाइएगा कैटेगरी पे, यहाँ कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरी दिखेगी, BSc नर्सिंग,
कैटेगरी को सेलेक्ट करिएगा, फिर आएंगे, फिर वही फेज दिखेगा, आप कोर्स पे जाइएगा। कोर्स पे जाएंगे तो आपको कोर्सेज दिखने लगेंगे। अब आपको कौन सा कोर्स लेना है, इसको अपने हिसाब से इस कोर्स को लेकर के प्राइस के साथ आपको कोर्स दिखेगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और अभी इसकी फीस जो है पहले 100 बच्चों के लिए 899 हो चुकी है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी 100 बच्चों से पहले आप इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई जानकारी आपको लेना है, बैच से संबंधित कुछ भी आपको लेना है, तो ये नंबर है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप जा करके अगर आपको तैयारी करना है तो बैच ले सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत उस पर वीडियो बना करके दूंगी। या आपको ऐसे ही अगर मैं चैट में आपको मैसेज कर सकती हूँ तो मैं ऐसे ही आपको मैसेज कर दूंगी। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।